अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान, सर्विंग एज ए लेक्चर इन केमिस्ट्री। आज हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने मोल के बारे में पढ़ा है और ये एक बात ज़हन में रखें कि ये लेक्चर एमडी कैट के हवाले से है, ये रेगुलर क्लासेस के हवाले से नहीं है। तो हम मोल के हवाले से स्टार्ट करते हैं। मोल जो है, मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये 3 फार्मूलाज देखे थे। एक तो ये जिसमें मैस दिया होता है उसको आप मोलर मैस के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने इसकी एक एग्जांपल ली है कि हमारे पास सपोज करें कि 8 ग्राम हीलियम है, यानी कि हीलियम का 8 ग्राम दिया हुआ है और पूछा गया है कि हीलियम के इसमें मोल कितने होंगे। तो एक बात ज़हन में रखें, हीलियम का जो मोलर मैस होता है वो 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन मैस है इसको मोलर मैस के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल की तादाद आ जाएगी। इस तरह से हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एक और मिसाल देख लेते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास 18 ग्राम पानी हो। अब इसमें मोल कितने होंगे, इसका 18 ग्राम दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसके गिवन मैस को, इसका अगर हम मोलर मैस निकालें फार्मूले से तो वो भी 18 बनता है, 18 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1 मोल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मैस दिया गया हो। दूसरी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हों तो हम क्या करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी मिसाल मैंने ये ली है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके मॉलिक्यूल इतने दिए गए हैं, 6.02 इंटू 10⁻²4 इतने मॉलिक्यूल दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें मोल कितने होंगे। तो हमने क्या करना है, जो तादाद दी गई है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर पर डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10 मोल। इसी तरह से हमारे पास अगर वॉल्यूम गिवन हो, एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, मोल मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये वाली बात जो है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। अगर गैसेस का आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ हो तो डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो उसको आप मोलर वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर दोगे। जैसे कि सपोज करें कि आपके पास आइडियल गैस है N2O और इसका वॉल्यूम दिया गया है 44.8 dm³ और आपने क्या करना है, एसटीपी के ऊपर इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम के ऊपर 22.4 के ऊपर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो है जवाब आ जाएगा और इसका जवाब क्या आएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान में रहे, ये भी डेसीमीटर क्यूब में होगा और ये भी डेसीमीटर क्यूब के अंदर होगा। अच्छा, बात का क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेते हैं, बाज़ का नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर लेते हैं। इस तरह से सपोज करें हमारे पास ना 2 ग्राम हीलियम है और इसमें पूछा गया है पार्टिकल की तादाद कितनी होगी, यानी कि एटम्स कितने होंगे। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हीलियम के, तो आपने क्या करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से। तो यहां पर मैस दिया गया है 2 ग्राम, मोल नहीं दी गई। तो आप क्या करोगे, इसके मैस को मोलर मैस के ऊपर डिवाइड करोगे, मोल बन जाएंगे। एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास हीलियम के एटम्स आ जाएंगे। ये तो एलिमेंटल सब्सटेंसेस के लिए हो गया, एटॉमिक फॉर्म के अंदर होते हैं उनके लिए हो गया। अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल हो जैसे कि H2O है और इसके 36 ग्राम दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इसमें मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, पहले मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करोगे, इससे क्या आएगा, आपके पास मोल्स आ जाएंगे और फिर आप इसको क्या कर दोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल की तादाद आ जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास सपोज करें कि दिया गया है वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो फिर आप क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, Na से कर दोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल की तादाद आ जाएगी। अच्छा, बात क्या होता है, बात क्यों पूछा होता है कि आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने होंगे। तो अब आप क्या करेंगे,
तो इसका फार्मूला ये होता है, आप मोल्स को, यानी कि आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हो Na के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हो एटॉमिसिटी से, यानी कि एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं, जितने एटम्स होते हैं, उससे क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें अब आपने सपोज करें कि एटम्स मालूम करने हैं कि टोटल एटम्स कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, मैस को मोलर मैस के ऊपर डिवाइड करोगे, मोल आ जाएंगे। अब मोल आ जाएंगे, आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल की तादाद आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, आपके पास एटॉमिसिटी है, इसके अंदर एटम्स की तादाद है जो कि एक कार्बन और एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एटम्स की तादाद आ जाएगी। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखेंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको ना इसकी कैलकुलेशन के हवाले से ये वाली इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक मोल है सब्सटेंस तो उसका मास कितना बनता है, उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि अगर गैस की शक्ल में है तो उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा, और ये एसटीपी के ऊपर होगा, डीएम क्यूब के अंदर। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक मोलर मास कितना बनेगा, एक कार्बन का होता है 12 और 2 ऑक्सीजन है, 12 जमा ऑक्सीजन होता है 16, 2 का कितना बनेगा 32, इनको जमा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। और एक मोल है तो मॉलिक्यूल की तादाद आपके पास इतनी होगी, और वॉल्यूम जो है 22.414 डीएम क्यूब होगा। आपको ना इसका हाफ पता होना चाहिए, इससे आसानी क्या होगी, अगर देखें हाफ मोल है आपके पास 22 ग्राम होंगे, मॉलिक्यूल की तादाद को भी क्या कर दो, हाफ कर दो, वॉल्यूम को भी हाफ कर दो, यानी कि आप हर चीज को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। आपको फिर इसका हाफ भी पता होना चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपके पास 1/4 हो जाएगा। अगर आपके पास देखें 44 ग्राम है, इसका 1/4 कितना बनेगा, 11 ग्राम बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसके मोल भी 1/4 हो जाएगा, यानी कि 0.25 हो जाएंगे। इस तरह से मॉलिक्यूल की तादाद भी इतनी हो जाएगी, और आपके पास ये जो है 22.4, ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि इसका चौथा हिस्सा। आपको फिर इसका हाफ भी पता होना चाहिए, यानी कि इसका हाफ क्या बनेगा, 0.125 ग्राम कितने बनेंगे, मॉलिक्यूल की तादाद कितनी बनेगी, और वॉल्यूम कितना बनेगा। ये आपको मुख्तलिफ गैसेस के हवाले से पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लिया है, आपको पता होना, मैं एक और कंपाउंड लिख देता हूं, जैसे आपके पास सपोज करें कि N2O है, इसका मास भी आपके पास सेम 44 बनेगा, तो आपके पास बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन आ जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा, सपोज करें आपको दिया गया 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके मॉलिक्यूल पूछे तो आपको पता होगा, उसका वॉल्यूम पूछा तो आपको पता होगा, उसके मोल्स पूछे तो भी आपको पता होगा। अगर सपोज करें आपको कह दें कि 0.75 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, मास कितना होगा, तो आप मास निकाल लोगे। आपसे कहा जाए वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम निकाल लोगे। आपसे कहा जाए मोल कितने होंगे, तो मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके लिए कैलकुलेशन जो है कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी, लेकिन आपको ये मुख्तलिफ गैसेस के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से मजीद जो है वो आसानी हो जाएगी। जैसे कि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें 28 ग्राम होंगे Na, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। देखिए हम 1 मोल है ना, 1 मोल का मतलब होता है कि उसमें पार्टिकल की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो, और जो मास उसका बनता है AMU के अंदर, जैसे कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दोनों को जमा करेंगे तो कितना बनेगा 28 AMU, और इसको अगर हम ग्राम में जाहिर कर दें तो ये ग्राम मोल बन जाएगा। यानी कि ये आपके पास ये वाली क्वांटिटी भी 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को जाहिर करती है। आप इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। अब 1 मोल है, अगर ये एसटीपी पे होगा, अगर टेम्परेचर का डिस्कस नहीं किया गया तो अंडरस्टूड होता है कि एसटीपी है क्या। एसटीपी के ऊपर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है।
तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑल बनेगा। अगर सपोज करें इसमें ना एटम्स का कहा होता है कि एटम्स कितने होंगे, तो अब देखें कि एक मोल में 1 मोल कार्बन है और 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है कि 2 मोल जो है वो कार्बन 2 मोल एटम्स के होंगे, यानी कि 2Na एटम्स होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल इसी तरह से है। देखें ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मैस 16 है, तो 2 का कितना होगा? 32 ग्राम, यानी कि ये 1 मोल का हो गया। तो हाफ का कितना हो जाएगा? 16। हाफ का 16, हाफ का पूछा क्या हुआ है? वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो आपके पास जब हाफ मोल होगा, हाफ मोल होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा? 11.2 dm³ होगा। तो यहां पर अब आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये हाफ मोल ऑक्सीजन का बनता है। तो ये वाली क्वांटिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, ये वाली क्वांटिटी डेसीमीटर क्यूब में दी गई है, ये लीटर, लीटर का मतलब भी डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन ये है आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, हाफ मोल ऑक्सीजन का नहीं है, हाफ मोल ऑक्सीजन का होता तो ये होता 11.2 डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा? नन बनेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ NO2। 2 मोल NO2 हो तो उसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी? देखिए इसका तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, जितने एटम्स की तादाद है। अब इसमें देखें एटम की तादाद कितनी है? एटम की तादाद है 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि अगर ये 1 मोल हो तो 3 मोल एटम्स होंगे। तो यहां पर कितने हैं? 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6 मोल जो है वो एटम्स के होंगे। नंबर ऑफ एटम्स के कितने मोल्स होंगे? 6 मोल्स, क्योंकि 1 मोल में 3 मोल हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? 6 होंगे। मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट देखें, मैग्नीशियम का मैस होता है 24, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 64। अब 64 और 56 को जमा करेंगे तो आपके पास 120 बन जाएगा। तो 120 तो इसका मोलर मैस आ गया। अब आपने निकालना क्या है? मैस निकालना है। मैस का फार्मूला क्या होता है? अगर आपने मैस फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करते हैं? मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस के साथ। अब मोलर मैस कितना है? 120 और मोल्स कितने दिए? 10⁻³ है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 0.001। अगर अब आप इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 0.12 ग्राम, 0.12 ग्राम आ जाएगा। तो आपके पास इसका ऑप्शन डेल्टा होगा। अब नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए वही वाली बात आ गई ना कि वॉल्यूम अगर 22.4 है, मोलर वॉल्यूम है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 1 atm है, ये STP की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 मोल है तो मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक? तो ये देखें, ये आपके पास है 60.2 × 10⁻23, ये है 6 पॉइंट, ये तो नहीं हो सकता। 6.02 × 10⁻⁻, ये भी नहीं हो सकता। 6.02, हाँ यहां पर 23 होता तो ये होना था, ये भी नहीं हो सकता। अब ये बचा है, देखिए ये 60 है, अगर आप इस पॉइंट को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 6.02 × 10⁻23। तो 60.2 × 10⁻22 लिखेंगे तो ये वाला ऑप्शन बन सकता है। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। अब देखिए यहां पर हमसे पूछा क्या गया है कि मोल्स कितने होंगे
सोडियम के, और गिवन मास कितना है 0.1 ग्राम। इसमें अब आपने क्या करना है, 0.1 को डिवाइड करना है, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 के ऊपर, 23 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आपने ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, बहुत एहतियात के साथ करनी है, क्योंकि यहां पर जो है जवाब पावर्स में दिया हुआ है, तो इसका जवाब जो है आपके पास ये वाला आएगा। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लेना कि आप ये जो 0.1 है ना, 0.1 डिवाइडेड बाई 23, आप इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। अब आपके पास ऊपर वाले का जवाब आएगा 100 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब ये देखें कि एक तो ये कि जब आप 100 को 23 के ऊपर डिवाइड करेंगे ना तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। दूसरी बात 10⁻23 नीचे पावर प्लस की है तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो इसका जवाब जो है आपके पास 4.3 इंटू 10⁻³ बनेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स पूछे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि कंपाउंड है, और बताया हुआ है विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और मैस दिया गया ऑक्सीजन का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि कंपाउंड के मोल पूछे गए हों और ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट का मैस दिया गया हो, तो आपने करना क्या है, जो मैस दिया गया है, जैसे सपोज करें कि आपके पास ये दिए गए हैं 8 ग्राम, आपने करना क्या है, इस एलिमेंट का मैस जो दिया गया है, जैसे ऑक्सीजन का दिया गया है, तो आप क्या करोगे, इस कंपाउंड में देखोगे कि उस एलिमेंट का मैस कितना बनता है। अब इस कंपाउंड में देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना बनेगा 32। तो 32 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.25, तो इसका जवाब आपके पास होगा 0.25 मोल्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 44 ग्राम हो तो जाहिर सी बात है 1 मोल बनता है, 22 हाफ मोल बनता है, और आपके पास ये जो 11 ग्राम है ये 1/4 बनता है। तो इस वक्त आपके पास मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होती है, 1.4 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 मोल का चौथाई हिस्सा बनता है ये। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम देखेंगे किस में आपके पास 1/4 मोल मौजूद है। देखिए ये है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको मोल में कन्वर्ट करें, 4 डिवाइडेड बाई 32, तो ये आपके पास बनता है 1/8। ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन 4, ये मैस 4 है, मोलर मैस बनता है 35.5। ये वैल्यू तो इससे भी छोटी हो जाएगी, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब है 4.9 ग्राम ऑफ वाटर। अब 4.5 डिवाइडेड बाई 18, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आएगा 1/4। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है 1/4 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये वाला क्यों नहीं है, हालांकि यहां पर तो 1/4 मोल दिए हुए हैं सोडियम क्लोराइड के। तो एक बात जहन में रखें, यहां पर पूछा है मॉलिक्यूल्स का पूछा गया है, जबकि यहां पर ये NaCl जो है ये मॉलिक्यूल नहीं होता, ये फार्मूला यूनिट होता है। ये आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। इस वजह से 4.5 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसमें यानी कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल 1/4 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल 1/4 है, तो दोनों में मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो बराबर होगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मोल से रिलेटेड फार्मूलाज कौन कौन सा यूज होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फिर ये वाला टेबल जो है अपने लाजमी तौर पर याद रखना है। बाकी इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।